अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक-ठाक? ये मेरी सबसे पहली वीडियो है, इंशाल्लाह आप एन्जॉय करेंगे। तो सबसे पहले जो मैंने सेलेक्ट किया है अपना जो लेसन है, आज का लेक्चर है, वो रीडिंग के मुतल्लिक है। तो रीडिंग जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये एक वाक़ई बड़ा मुश्किल सा काम है, इसके लिए वोकैब्युलरी की बड़ी ज़रूरत है, विजिलेंस, चौकन्ना बंदे को रहना पड़ता है इसमें। तो जब बंदा चौकन्ना होगा, चौकस होगा, तो फिर ही वो इसके आंसर ढूँढ पाएगा एक्सरसाइज में से। तो इसके लिए ज़रूरी ये होता है कि आप एक्सरसाइज में से भी जो स्टेटमेंट दी है उसको भी अंडरस्टैंड करें, और जो टेक्स्ट के अंदर दी हुई है स्टेटमेंट उसको भी अंडरस्टैंड करें। तो ये दोनों चीज़ें नहायत ही अहम है। तो मैं इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको इन इंतहाई एक ईज़ी अप्रोच के साथ, ईज़ी वे के साथ अंडरस्टैंड करवाऊँ कि आप कैसे हमने पहले क्वेश्चंस को पढ़ना है, पहले कैसे समरी को फिल करना है, कैसे इसके जो दूसरे क्वेश्चंस हैं उनको कैसे हमने तलाश करना है टेक्स्ट के अंदर से। यहाँ तक कि ये एकेडमिक है, तो एकेडमिक में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो होती हैं रीडिंग में। तो मैं इंशाल्लाह पूरी अपनी कोशिश करूँगा कि आप तक वो पहुँचाऊँ ताकि आपके लिए आसान हो जाए, इंतहाई आसान हो जाए। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। सिर्फ़ एक वीडियो देखेंगे और वीडियो के बाद आप देखेंगे कि आप कैसे काबिल हो जाएँगे कि आप जो नोट्स कंप्लीट करने हैं या समरी को कंप्लीट करना है, वो आपके लिए कितना आसान है। जी, तो चलें, जी, चलते चलिए हैं तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ये हमारा रीडिंग पैसेज 1 है, एडिशन 17 है आइल्स का। तो इसकी जो स्टेटमेंट है वो कहता है यू शुड स्पेंड अबाउट 20 मिनट्स ऑन क्वेश्चंस 1 टू 13 व्हिच आर बेस्ड ऑन रीडिंग पैसेज 1 बिलो। तो आज मैं ये एक पैसेज है आपके सामने दिया हुआ है। द पैसेज टाइटल इज़ सॉरी, द डेवलपमेंट ऑफ द लंदन अंडरग्राउंड रेलवे। सो अब हमने ये देखना है कि इसके जो क्वेश्चन नंबर 1 to 6 हैं, इनको हमने इनकी जो समरी दी गई है, इनके जो नोट्स दिए गए हैं, उनके उनमें से कुछ खाली जगहें हैं जहाँ पे उनके आंसर्स ढूंढ के लगाने हैं पीछे दी गई टेक्स्ट में से। अब अगर टेक्स्ट को थोड़ा सा पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, तो कहता है कंप्लीट द नोट्स बिलो। यानी ये जो नोट्स दिए गए हैं इनको आपने कंप्लीट करना है और पीछे टेक्स्ट में से इसका आंसर निकालना है। चूज़ वन वर्ड ओनली। और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है समझने के लिए कि जितने वर्ड कहेगा उतने ही हम लगाएंगे। अगर एक कहता है, दो कहता है, तीन कहता है, वो ये सिर्फ टेस्ट आपको करता है कि आप आया कि आप विजिलेंट हैं, आप चौकन्ने हैं, आप उसकी बात देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो वर्ड आपने एक ही आंसर में यूज़ करना है। फिर कहता है राइट योर आंसर इन बॉक्सेस 1 to 6 ऑन योर आंसर शीट। लंदन अंडरग्राउंड रेलवे, बिल्कुल ये वही चीज़ है जैसा कि हमने देखा है कि ये द डेवलपमेंट ऑफ द लंदन अंडरग्राउंड रेलवे। ये 5 मिनट का काम है, ये मुश्किल नहीं है। आप देखेंगे कि कैसे हल होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं, तो वो कहता है द प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम को देखें तो यहाँ पे ये क्वेश्चन की 1 है, दी डैश ऑफ लंदन इंक्रीज्ड। पहले तो है कि कीवर्ड पे जाना है आपने। अगर आप देखें इंक्रीज हुआ है कुछ लंदन का बिटवीन, रैपिडली बिटवीन 1800 टू 1850। अच्छा, अगर आप देखें तो वो कहता है प्रॉब्लम हुई है कुछ लंदन अंडरग्राउंड रेलवे के दौरान या उससे पहले कि कुछ इंक्रीज़ हुआ है लंदन का, और वो इंक्रीज़ हुआ है 1800 से 1850 के दौरान। तो चलें हम टेक्स्ट में ढूंढते हैं कि इसके कैसे इजी वे है। अगर हम, हाँ जी, पहली ही लाइन देखें तो वो कहता है इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 1800, हाफ, हाफ आपको पता है 50 को कहते हैं, और 1800 यानी 1800 या 1850। ठीक है जी। तो अगर आप इसकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं तो वो भी वहाँ से 1800 से 1850 का ही यही जिक्र करता है अगर आप देखें तो। हाँ जी। तो इसका मतलब है कि दी ऑफ लंदन इंक्रीज रैपिडली बिटवीन 1800 एंड 1850, यानी इस दौरान कोई चीज़ तेज़ी से बढ़ी है। तो अगर हम इसको देखें, इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 1800s लंदन पॉपुलेशन ग्रू। अगर क्या बढ़ा है लंदन का, क्या वहाँ पे उसने इंक्रीज यूज़ किया है, यहाँ पे वो ग्रू यूज़ कर रहा है। तो लंदन्स पॉपुलेशन एस्टोनिशिंग रेट, यहाँ पे कहता है एस्टोनिशिंग रेट। और अगर आप इधर चले जाएं क्वेश्चंस में,
तो वो कहता है रैपिडली। तो इन चीज़ों का आपको ख़ास ख्याल रखना होगा कि वो क्यों ये सिनोनिम्स यूज़ करता है और वो बार-बार करेगा, ताकि आपको पज़ल कर सके, आपके साथ ट्रिक खेला जा सके। तो इस चीज़ से आपने बिल्कुल एक्टिव रहना है। तो आप देखें, तो वो कहता है दी डैश ऑफ लंदन इंक्रीज़ रैपिडली बिटवीन 1800 एंड 1850। तो ये कीवर्ड्स हैं, जो कीवर्ड्स हैं वो देख लें उनको अच्छी तरह से, तो फिर वही आपका आंसर होगा। इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 1800 लंदन्स पॉपुलेशन पॉपुलेशन ग्रू। तो ये वर्ड भी ग्रू है, तो हम लिहाजा यहाँ पे जो आंसर लिखेंगे वो भी पॉपुलेशन होगा हमारा। जी, तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है, द प्रपोज्ड सॉल्यूशन। यहाँ पे अगर देखें द प्रपोज्ड सॉल्यूशन की बात करता है, तो देखते हैं प्रपोज सॉल्यूशन क्या है। पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। चार्ल्स पियर्सन आज सोलिस्टर। पहली बात देखें, चार्ल्स, चार्ल्स का सी कैपिटल है, पियर्सन का पी कैपिटल है। तो ये आपके पास कीवर्ड्स होते हैं। सोलिस्टर्स है, वो ये भी कीवर्ड है कि आप जाते ही इनको देखें और लिखना शुरू कर दें। आप देखें, सोलिस्टर सजेस्टेड बिल्डिंग एन अंडरग्राउंड रेलवे। उसने एक अंडरग्राउंड रेलवे बिल्डिंग जो थी उसका उसकी सजेशन दी। वो एक वकील था। बिल्डिंग द रेलवे वुड मेक इट पॉसिबल टू मूव पीपल टू बेटर हाउसिंग। अगर ये रेलवे बनाते हैं तो लोगों को मुमकिन होगा कि किसी अच्छी जगह पे उनको मुंतकिल कर दें। इन द, कहाँ पे मुंतकिल कर दें, तो ये हम देखेंगे अब जाके यहाँ पे कि कहाँ पे वो मुंतकिल करने की बातें कर रहा है। तो चार्ल्स पियर्सन देखें जल्दी से, आप चार्ल्स पियर्सन देखें। यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ स्किम रीडिंग करेंगे। दैट इज़ द क्विक वे ऑफ रीडिंग टू फाइंड आउट योर डिज़ायर्ड इंफॉर्मेशन। ऐसा नहीं है कि आपने इंटेंस रीडिंग करनी है कि ये भी मीनिंग ये भी मीनिंग, ऐसे नहीं देखने, बल्कि उसका जवाब आपने फौरी तलाश करना था, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम होता है। ठीक है। द रिजल्ट वॉज क्रॉसिंग द सिटी नेम हाफ। चार्ल्स पियर्सन का नाम नहीं आ रहा। अमंग्स मोस्ट वोकल एडवोकेट्स। जी एडवोकेट आया है ना, एडवोकेट, यहाँ पे एडवोकेट आया, वहाँ पे सोलिस्टर आया। तो ये देखने वाली चीज़ें हैं। सॉल्यूशन ऑफ, आप देखें सॉल्यूशन ऑफ लंदन ट्रैफिक प्रॉब्लम्स। अगर आप बैक पे जाएंगे तो ये भी प्रपोज्ड सॉल्यूशन की बात करता है। यहाँ पे भी सॉल्यूशन की बात करता है, वहाँ पे, यहाँ पे सॉलिस्टर्स की, वहाँ पे एडवोकेट्स की, वहाँ पे प्रपोज सॉल्यूशंस की, और वहाँ पे भी वो सॉल्यूशंस की बात करता है लंदन प्रॉब्लम्स की। बाज चार्ल्स पियर्सन। अब चार्ल्स पियर्सन की भी बात आ गई, तो इसका मतलब है कि आपका आंसर यहीं पे है। हु वर्कड एज अ सोलिसिटर फॉर द सिटी ऑफ लंदन, ही saw बोथ सोशल एंड इकोनॉमिक एडवांटेजेस इन बिल्डिंग एन अंडरग्राउंड रेलवे। अब वहाँ पे क्वेश्चन में अंडरग्राउंड रेलवे बिल्डिंग की भी बात कर रहा है। तो इसका मतलब है कि हम अपने, ये क्लू वर्ड्स हैं, हम जा रहे हैं अपने आंसर की तरफ। दैट वुड लिंक द overground railway stations together and clear London slums at the same times. His idea, ये देखिए वहां पे भी आइडियाज की बात करते हैं, was locate relocate poor workers। अच्छा, अब वहां पे अगर देखेंगे थोड़ा सा, तो वो कहता है पॉसिबल टू मूव पीपल। वहां पे रीलोकेट कह रहा है कि लोगों को कर रहे हैं, पुअर वर्कर्स को, टू बेटर हाउसिंग इन, कहाँ पे बेटर हाउसिंग के लिए। तो वो कहता है कि हिज आइडिया वाज टू रीलोकेट द पुअर वर्कर्स हु लिव्ड इन द इनर सिटी स्लम्स, जो कि इनर सिटी स्लम्स में रहते हैं, टू न्यूली कंस्ट्रक्टेड सुबर्ब्स। तो कहाँ मुंतकिल करना है जी, कहाँ रिलोकेट करना है, न्यूली कंस्ट्रक्टेड सुबर्ब्स। अब हमारे पास, उसने तो कहा है भाई आपने एक वर्ड यूज़ करना है, आपने ज़्यादा वर्ड नहीं यूज़ करने, तो लिहाजा हम एक ही वर्ड पे जाएंगे। न्यूली कंस्ट्रक्टेड तो हम नहीं लिख सकते, क्योंकि ये तो एक एडजेक्टिव है, तो इसलिए हम सुबर्ब्स लिखेंगे। सुबर्ब्स, सुबर्ब्स क्या होते हैं, कुर्बोजवार, इर्द गिर्द, ठीक है ना जी, करीबी। चलें तो तीसरे स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। अ नंबर ऑफ डैश अग्रीड विद पियर्सन आइडियाज। यहाँ पे कुछ लोग या कुछ ग्रुप या कुछ कंपनीज जो हैं वो पियर्सन के आइडिया के साथ मुतफिक हुई हैं। अ नंबर ऑफ डैश अग्रीड विद पियर्सन आइडियाज। तो हम देखेंगे कि पियर्सन आइडिया कहाँ पे जा रहा है। एंड टू प्रोवाइड, वहीं से आगे से स्टार्ट करते हैं। एंड टू प्रोवाइड चीप रेल ट्रेवल फॉर देम टू गेट टू वर्क। पियर्सन आइडिया, हाँ ये देखिए आपने देखा पियर्सन आइडियाज। पियर्सन एक तो पी कैपिटल होगा, चूंकि ये प्रॉपर नाउन है। पियर्सन आइडिया गेंड सपोर्ट अमंग सम बिजनेसमैन। अच्छा, ये सपोर्ट इस आइडिया ने हासिल की है, सपोर्ट, वहां पे कुछ लोग
लोग अग्रीड हुए हैं, यहाँ पे सपोर्ट हासिल की है। तो अमंग सम बिजनेसमैन, किन की सपोर्ट हासिल की है या किसके दरमियान ये आइडिया पॉपुलर हुआ है? बिजनेसमैन के दरमियान। तो इसका मतलब है कि पियर्सन के आइडिया से बिजनेसमैन जो हैं, अ नंबर ऑफ बिजनेसमैन अग्रीड। बिजनेस लिखते वक्त सवाल भी आप जो हैं वो सॉरी, आपके स्पेलिंग्स ठीक होनी चाहिए, ठीक है। बिजनेसमैन जो हैं वो अग्री हुए हैं पियर्सन के साथ, तो आपको चाहिए कि आप अपने जो स्पेलिंग्स हैं उनका भी खास ख्याल रखें। चलें तो हम चौथी स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, चौथे सवाल की तरफ। द कंपनी इनिशियली, कंपनी की बात कर रहा है, इनिशियली इब्तदाई तौर पर हैड प्रॉब्लम्स, कंपनी को कुछ प्रॉब्लम्स थी गेटिंग द नीड फॉर प्रोजेक्ट के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत थी, वो उसको हासिल करने में कंपनी को कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी। अगर आप देखें तो चले हम देखते हैं कंपनी को क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। यहाँ तक तो हमने कर लिया था आइडिया अमंग द बिजनेसमैन। एंड इन 1851 ही सबमिटेड अ प्लान टू पार्लियामेंट, इट वाज रिजेक्टेड। अच्छा जी, वो तो कह रहा है वहाँ पे कि कुछ उसको कंपनी के लिए कुछ हासिल करने में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो कंपनी का तो जिक्र ही नहीं है इसमें। द टू ग्रुप्स मर्ज्ड एंड एस्टेब्लिश द मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी, यहाँ पे कंपनी का जिक्र है, हम देखते हैं कि है यहाँ पे इन अगस्त। द कंपनीज प्लान, ये देखिए कंपनीज प्लान वाज टू कंस्ट्रक्ट एन अंडरग्राउंड रेलवे station to the edge of the city at distance of almost 5 kilometers. The organization had हाँ जी, ये देखें, अब ये थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी है कि यहाँ पे वो ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करता है, ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे वो कंपनी यूज़ करता है। हैड डिफ़िकल्टी, वहाँ पे कंपनी को डिफ़िकल्टी हो रही है। गेटिंग वहाँ पे यूज़ करता है, यहाँ पे रेजिंग यूज़ करता है। तो ये चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे देखें, वहाँ पे वो कंपनी को कुछ गेटिंग करने के लिए, प्रोजेक्ट के लिए प्रॉब्लम्स आ रही हैं। यहाँ पे द ऑर्गेनाइजेशन हैड प्रॉब्लम डिफ़िकल्टी इन रेजिंग, वहाँ पे गेटिंग कर रहा है। क्या गेटिंग? द फंडिंग। क्या प्रॉब्लम आ रही है इकट्ठा करने में? फंडिंग फॉर सच रेडिकल एंड एक्सपेंसिव स्कीम। तो यहाँ पे वो चूँकि फंडिंग करने में उसको प्रॉब्लम्स आ रही है, तो लिहाजा हमारा फोर्थ जो सेक्शन होगा उसमें हमारे फंडिंग आएगा। क्या आएगा जी? फंडिंग आएगा। ये ले फंडिंग। द कंपनी इनिशियली हैड प्रॉब्लम्स गेटिंग द फंडिंग नीडेड फॉर द प्रोजेक्ट। चले तो नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव आर्टिकल्स अबाउट द प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ नेगेटिव आर्टिकल्स भी छपे हैं, अपीयर्ड आए हैं, ठीक है जी। इन द, यानी किसी चीज़ में आए हैं। अब देखते हैं कि कहाँ पे आए हैं। तो ये नेगेटिव आर्टिकल्स जब जैसे ही आप देखेंगे तो देखेंगे सम बिजनेस यहाँ पे फॉर सच अ रेडिकल एंड एक्सपेंसिव स्कीम नॉट लीस्ट बिकॉज ऑफ द क्रिटिकल। हाँ जी, ये देखें क्रिटिकल आर्टिकल्स, ये क्रिटिकल आर्टिकल्स हैं, ऐसे आर्टिकल्स जहाँ पे इसको, इस प्रोजेक्ट क्रिटिसाइज किया गया है बिकॉज ऑफ द क्रिटिकल आर्टिकल्स प्रिंटेड बाय द प्रेस। अच्छा, वहां पे वो कहता है अपीयर्ड इन, यानी कहीं पे आए हैं, यहाँ पे प्रिंट किए गए हैं। कहाँ पे प्रिंट किए गए हैं? बाय द प्रेस, प्रेस में, ठीक है। तो ये प्रेस में किए गए हैं, तो लिहाजा अगर आप देखें तो फिर हमारे पास अपीयर कहाँ पे हुए हैं? प्रेस। बात सिर्फ ये करने वाली है कि आपको चाहिए कि ये जितने भी आपके सिनोनिम्स आ रहे हैं, जितने भी मीनिंग्स आ रहे हैं, ये यहाँ पे बिल्कुल एक्टिव रहें। यहाँ पे लेज़ी हरगिज़ ना हों। अगर आप लेज़ी होंगे तो फिर स्टेटमेंट को समझने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। आप हर टाइम चौकन्ने रहेंगे तो फिर ही आपको जाके इनके वर्ड मीनिंग का पता चलेगा। थैंक यू। जी, तो व्यूअर्स कैसी रही मेरी वीडियो? अच्छा, आपको इन्फॉर्मेटिव थी, इसमें इन्फॉर्मेशन थी, तो कैसा आपने आसान से तरीके से आपने देखा कि कैसे जो नोट्स हैं उनको कंप्लीट किया है, कैसे समरी को हमने मुकम्मल किया है। बात सिर्फ यही है कि जब तक आपके सिनोनिम्स यानी आपको वोकैबुलरी आपका पास वोकैबुलरी नहीं है, तो तब तक मुश्किल हो जाता है। लेकिन मायूस ना हूँ, मेरी कोशिश पूरी है, इंशाअल्लाह मेरी कोशिश पूरी होगी कि आप अच्छी तरह से इस पे ग्रिप हासिल कर सकें। थैंक यू वेरी मच। अब बस एक ही काम करें, मेरे जो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।